अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बथुए के पराठे और इसे बनाना बहुत ही आसान है और सर्दी में तो इसे बहुत पसंद किए जाते हैं। आप चाहे मॉर्निंग में बना के खा सकते हैं या फिर आप शाम को चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए शेयर करते हैं आपके साथ बथुए के पराठे। तो यहाँ पे मैंने एक तसली ले ली है और उस तसली में मैंने तकरीबन 2 कटोरी आटा लिया है। आटा मेरा जो है चक्की का आटा है, प्योर आटा है। आप जो भी खाते हैं आटा आप वो ले लें। इसी तरह से ये एक बथुआ है, सिर्फ जो इसकी पत्तियां हैं वो हमें लेनी है। तो मैंने ये जो बथुआ है आधा किलो लिया था और आधा किलो बथुए की मैंने इस तरह से जो है पत्तियां छाट ली थी और छाटने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसे एक बर्तन में दूसरे बर्तन में करके इसे धो लिया है। धोने के बाद इसे हमने इस तरह से छलनी में रख दिया ताकि जो उसका पानी है वो निकल जाए। तो अब हमें क्या करना है, जो जितना भी हमने बथुआ लिया है आधा किलो जो हमने बथुआ लिया था वो हमें आटे में मिला देना है। तो जो जितना भी बथुआ हमने धो के रखा था टोकरी में हम इसे आटे में डाल देंगे। आटे में डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है ताकि गिरे भी ना। अगर तसली छोटी है तो आप बड़ी तसली ले लें। बड़ी तसली में ही आप इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आटे को और बथुए को मिक्स करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आटा और बथुआ बहुत ही अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं बथुआ कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम शामिल करेंगे मसाले। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन। और यहाँ पे जो मैंने अदरक लिया है, अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया था और तकरीबन ये 2 इंच का टुकड़ा था। हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्ची ली, जिसे मैंने बहुत ही बारीक काटा है। और मिर्ची आप कम ज्यादा कर सकते हैं जितने आपको पसंद है। वैसे मैंने यहाँ पे जो है 4 से 5 हरी मिर्ची ली थी जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। और जो अदरक लिया था वो 2 इंच का लिया था जिसे हमने कद्दूकस किया है। करने के बाद इसे अच्छी तरह से जो है मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे मसालों में। शुरू में आपको हमेशा हल्के हल्के हाथों से ही सब चीजें, तमाम चीजें जो डालेंगे आप वो उसको हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। देखिए दोस्तों, हमारे जितना भी सामान हमने इसमें डाला था बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लेंगे। यहाँ पे आप हल्का सा गर्म पानी भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने जो पानी यूज कर रही हूँ सादा पानी यूज कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से हम आटा गूंथ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से आटे को अभी सिर्फ मिक्स किया है। अब इसमें हमें क्या करना है, आटे में जो है मुक्कियाँ लगानी है। मुक्की लगाने के लिए हम थोड़ा इसे एक कटोरी में जो इस तरह से पानी ले लेंगे और उसमें हल्के से हाथ गीले कर कर इस तरह से मुक्कियाँ लगाएंगे। आटा ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं ज्यादा सख्त होना चाहिए, क्योंकि आटा गूंथने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए भी रखेंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे मैंने हल्के से हाथों से पानी लगा के मुक्की लगाई और ये चिपक भी रहा है इस पे बर्तन पे। तो जैसे चिपकेगा तो इस तरह से इसे गोल गोल करते हुए आप एक जगह कर लेंगे, फिर दोबारा से पानी डालकर इस तरह से आपको मुक्की लगानी है। तो देखिए दोस्तों, मुक्की तो बहुत ही अच्छी तरह से लग चुकी है। अब जो इसमें यहाँ पे मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। ये रिफाइंड ऑयल हम इस तरह से हाथ में लेंगे और आटे में डालकर फिर दोबारा से मुक्की लगाएंगे। इससे क्या होता है, पराठे सॉफ्ट भी बनते हैं और इनमें शाइनिंग भी रहती है आटे में। और इसे हम ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं आटे में कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है तेल की वजह से। आपको आटा में तेल लगाना तो बहुत जरूरी है, इससे शाइनिंग भी अच्छी आती है और पराठे भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो अब हमारा क्या काम करेंगे, हम इस आटे में से छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, फिर हम पराठे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में एक तसली में थोड़ा सा आटा ले लिया, यानी इसे खुशकी भी कहते हैं। और इस आटे में हम थोड़ा सा अपने हाथों को थोड़ा सा लगाएंगे आटे और इस तरह से पेड़ा लेंगे। पेड़ा आप अपने मुताबिक छोटा बड़ा ले सकते हैं। अगर आप शुरू में बना रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो छोटे छोटे पराठे भी बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बनाते हैं तो आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, जितना आपको हाथ में बैठ जाए। इस तरह से आटे को हम जो है खुशकी में लगा के इस तरह से उठा के दूसरे हाथ पे जो है इस तरह से उंगली से दबाते हुए चारों तरफ से इसके यहाँ से इस तरह से किनारे मोड़ते हुए गोल कर लेंगे। किनारे जब गोल हो जाएंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इस तरह से हथेली की मदद से और उंगलियों की मदद से इस तरह से गोल गोल पेड़ा बना लेंगे और इस तरह से दबा देंगे। इसी तरह से हम दोबारा आटे में हाथ लगाएंगे, हल्के से खुशकी में हाथ लगाकर, ताकि आटा हमारा उंगली पे चिपक ना जाए। खुशकी जो है हाथ में लगाएंगे। उसके बाद हम एक पेड़ा और लेंगे। उसी तरह से हम पेड़े को फिर हम आटे में डालकर जो है इस तरह से चारों तरफ से जो है गोल गोल दबाते हुए करना है आपको। तो जैसे इस तरह से गोल हो जाएगा तो दूसरी तरफ से पलट देंगे, ताकि जो उसका जो नीचे किनारा है रख के फिर किनारा नीचे करके ऊपर से गोल गोल कर देंगे हाथों से। जो हमारे जो है पेड़े तैयार हो चुके हैं और जितने देर हमने पेड़े
पराठे तैयार किए थे। तो हमने यहाँ पे तवा रख दिया था, तवा हमारा हल्का हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया है। इतने में तवा गर्म होता है तो यहाँ पे मैं जो है अभी फिलहाल तो मैंने 5 ही पेड़े बनाए हैं। फिलहाल तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से लेंगे हम एक पेड़ा और पेड़े को दोनों तरफ से उंगली की मदद से इस तरह से दबाएंगे और हाथों में लेकर इस तरह से इसकी चकली बना लेंगे। अंगूठे की और उंगलियों की मदद से हमें इस तरह से गोल गोल करते हुए चकली बना लेनी है। तो इस तरह से दोबारा से दोनों साइड से दबाते हुए हल्का हल्की सी खुशकी लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा होती है उसे साफ कर देंगे। फिर उसे हम रखेंगे चक्रे पर और बेलन की मदद से इस तरह से हम गोल गोल करके जो है पराठे को चुपटा कर लेंगे। क्योंकि जब भी हम बेलते हैं हमें एहसास हो जाता है कि कहाँ से पतला कहाँ से मोटा है। जब भी आप बनाएंगे आपको खुद को एहसास हो जाएगा कहाँ से मोटा कहाँ से पतला है। तो हमारा तवा गर्म हो रहा है तो हम दूसरे भी पेड़े की चकली बना लेते हैं। इसी तरह से अंगूठे की मदद से दबाते हुए हम जो है चकली बना लेंगे। चकली बनाने के हम इस तरह से रख देंगे। इससे हमारा जो है तवा गर्म हो चुका है। तो अब ये जो हमने पराठा बेला था इसे हम दोनों हाथों की मदद से इस तरह से करेंगे। इससे क्या होता है पतला भी हो जाता है और रोटी जो है या पराठे आपको जितने पतले या मोटे चाहिए वो साइज सही हो जाता है। इससे पराठों का साइज सही हो जाता है, चाहे वो रोटी क्यों ना हो या चाहे वो पराठे के हो, दोनों का साइज सही हो जाता है। तो इसी तरह से इतना वो सीख रहा है तो दूसरा भी जो है हमने चकली बनाई थी उसको भी हम बेल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर से इस तरह से कलर जब चेंज हो जाएगा तो हम पराठे को पलट देंगे। जहाँ से हमने पराठे को पलटा है वहाँ पे हल्के हाथों से इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। तकरीबन 1 चम्मच जो ऑयल है हम इस तरह से चाहे आप चमची से लगा लें या फिर आप ब्रश से लगा लें। तो 1 चम्मच ऑयल इस तरह से हम जो है पराठे में पूरी तरफ से लगा लेंगे। तो फिर जहाँ से हमने ऑयल लगाया उसे पलट देंगे। फिर दूसरी साइड में भी इसी तरह से ऑयल लगा लेंगे। हल्के हाथों से लगाना है, ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना है इन पराठों पे, क्योंकि ये पराठे ज़्यादातर लोग ऊपर से मक्खन डालकर भी खाना पसंद करते हैं। ऑयल कम यूज़ करना है आपको यहाँ पे। 1 चम्मच से कम यूज़ करेंगे तब भी आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने जो है इस तरह से गोल गोल सीखते हुए जो है हमारा नीचे से पराठा सीख चुका है और दूसरी साइड से हम इसे भी इसी तरह से पका लेंगे। तो अब इसे हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा जो है ये पराठा दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब इसे हम एक अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। जो दूसरा हमने बेला था पेड़ा उसे इसी तरह से उठा के हमें दोनों हाथों की मदद से इस तरह से जैसे ताली बजाते हैं वैसे ही आपको इस तरह से आटे को बीच में करके पतला आपको खुद फील होगा कि पतला कहाँ से मोटा कहाँ से, तो आप इस तरह से करके फिर आप इसे तवे पे डाल देंगे और जैसे ही ये इस तरह से ऊपर से सिक जाएगा तो आप इसे पलट देंगे। पलटने के बाद दूसरी जहाँ से आपने पलटा है यहाँ पे हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल हमेशा यहाँ पे हल्का ही यूज करें क्योंकि ये पराठों पे हम पहले बता चुके हैं मक्खन डाल के बहुत ही पसंद करते हैं। तो ऑयल बहुत ही कम लगाना है यहाँ पे क्योंकि आटे में भी बहुत ऑयल था। इस ब्रश से बहुत ही कम ऑयल लगता है तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रश यूज कर रही हूँ। अगर अदरवाइज अगर चमची यूज करते हैं तो यहाँ आप आधा चम्मच तेल डालकर उसे फैला दें अच्छी तरह से। तो मैंने दोनों साइड से जो है ऑयल लगाकर अच्छी तरह से जो है पराठे को सेक लिया है। आप देख सकते हैं इस साइड पे भी बहुत अच्छी तरह से ऑयल लग चुका है। अब इसे हम पलट देते हैं ताकि ये भी अच्छी तरह से सिक जाए। तो देखिए दोस्तों दोनों साइड से हमारा जो पराठा है सिक चुका है। अब इसे हम अलग से प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जितना भी आटा गुना है 2 कटोरी का और उसमें आधा किलो बथुआ डाला है, उन तमाम आटे का हम जो है पराठे तैयार कर लेते हैं। खाने के लिए आप इसे हरी चटनी या फिर लाल चटनी के साथ या भुनी हुई लहसुन की भुनी चटनी के साथ भी बना के खा सकते हैं। बूंदी का रायता भी ले सकते हैं, सलाद भी ले सकते हैं। तो जरूर बनाइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।